निर्गंध पुष्प को कोई नहीं देखता, निर्गंध पुष्प को कोई नहीं देखता, निर्विनयी जीव को कोई नहीं देखता। किस कर अहंकार, किस पर अहंकार? सब द्रव लक्षण, द्रव का लक्षण सत्य है। आप विश्वास मानिए, श्री समय साजी जैसे ग्रंथ से आप किस विषय में व्याख्या करना चाहते हो वो कर सकते हो। हे ज्ञानी, जिसकी अजीब दृष्टि है वही अहंकारी हो सकता है। जिसकी अजीब दृष्टि है सुब्रत सागर जी, वही अहंकारी हो सकता है। जिसकी जीव दृष्टि है अहंकार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसकी अजीब दृष्टि है वही अहंकारी हो सकता है। जिसकी जीवत्व दृष्टि है अहंकारी हो ही नहीं सकता है। खुलासा कर दो। हे मित्र, खुलासा होने के लिए खड़ा होना पड़ता है। जितने खुलासे हुए पंडित जी कटघरे में खड़े होके होते हैं, और जितनी खुलासे कर्मों की होते ना, वो तीर्थंकर जैसी आत्मा को भी खड़े होकर साधना करना पड़ती है। सबसे अधिक तीर्थंकर मोक्ष हुआ तो कारगोसर मुद्रा से हुआ है। मित्र, खुलासा सुनिए। जीवे जीवेवा संपस्मम जत्तु जत्तो तथी बंद मोक्षो अवधि समासेण। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सारजी ग्रंथ में गाथा लिखी। अजीब दृष्टि और जीव दृष्टि, अजीब दृष्टि पर सत है, जीव दृष्टि स्वसत है। अजीब दृष्टि, अजीब दृष्टि अहंकारी की, अजीब दृष्टि अहंकार की, माधव धर्म दृष्टि जीव दृष्टि। बेटा संभल के जीना। आज ही अफगानिस्तान में एक बहुत बड़े आदमी के टुकड़े कर करके छोड़ दिया है। आज एक भाई बता रहा था मुझे, वहां के पूर्व राष्ट्रपति के भाई को वहां से निकलना चाहता था, उसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर करके छोड़ दिया। एक किसके पीछे हत्या हो रही है? जैसी दृष्टि। बेटा एक बार इस माटी को यूं सिर पर लगा लो, इस बार इस भारत की मिट्टी को माथे लगा लो जहां तुम जन्मे हो। जब महावीर ऋषभदेव से लेकर के 24 तीर्थंकर, राम से लेकर के महापुरुषों का जन्म हुआ है, उस मिट्टी को माथे लगा लो बेटा। आज इस देश में साधु संतों का विचरण हो रहा है। सम्मेशकर में जिस ओर नजर डालूं, कहीं आरिकाएं माताएं दिखती हैं, कहीं क्षुल्लक किलक ब्रह्मचारी दिखते हैं, कहीं बीतरागी दिगंबर तपोधन दिखाई देते हैं। और मित्र, आप यहां बैठे हो, जैसे यहां आप साधना में लगे हो, आपकी चर्चाएं गुणायतन में हैं और गुणायतन की शरारती यहाँ की बातें निहार रहे हैं। मित्र, ऐसे पूरे देश के श्रमण एक दूसरे के विनय को देख रहे हैं। यही तो मोक्ष मार्गियों का मार्ग है। दृष्टि पवित्र होना चाहिए तो हर वस्तु पवित्र है। दृष्टि पवित्र होना चाहिए संजय सागर जी, हर वस्तु पवित्र है। और दृष्टि पवित्र नहीं है तो विश्वास रखना, कपूर में भी कालापन दिखाई देता है।
पर जो कपूर में काला देख रहा है, जो दूध में काला देख रहा है, वो मेरे मित्र, दूध में काला बाहर से ही आ सकता है पर दूध काला नहीं होता है। ऐसे ज्ञानियों संयमियों में दोष नहीं होता है, दोष बाहर की ही वस्तु होती है। पंडित जी समझ में आया? मतलब आपको खड़ा के इसके भैंसे अच्छा जल्दी समझ में आ गया कि जल्दी समझ में वास्तव में आ गया है मित्र। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपके तन पर धागा नहीं बचेगा और मन में कसाई नहीं बचेगी। जिसको मार दो उस धर्म समझ में आएगा जब देख लेगा वो चैतन्य मंदिर अध्यक्ष ज्ञानी जब देख लेगा भाई, क्या जब पर में मेरा सत्य कहीं है ही नहीं है तो स्वीकार किसको करूं, अहंकार किसको करूं? किस पर अहंकार? आप करके तो बताओ अहंकार, पर मैं आपसे बात करता हूं। मनीष शास्त्री मित्र, अहंकार करके दिखाना, कर किसी पर तो कर। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि प्रभु अष्टावात मानस में स्मो घृतस्म्या। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, वृद्धि का, शरीर का, कुछ तो करके दिखा बेटा। आज नहीं ताकत अहंकार करने बोले। क्यों? गुरुजी मैं कुछ भी कहूंगा आप कहोगे विचारी। बोले क्यों कहूंगा विचारी? क्योंकि ये जिन पर तुम्हारा अहंकार है वहां तुम्हारा सत्य ही नहीं है। इसलिए ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है, अखंड सत्य है। विष्णु सागर जी आज तक जीव ने माधव धर्म की परिभाषा को नहीं समझा। ओ मेरे चेले, ओ मेरी चेलियां, हे मित्र, तुम्हारे तन का एक टुकड़ा तुम्हारा नहीं है। ये चेला चेलियां कब से तुम्हारे? ये मेरे चेले मेरे चेलियों, ये मेरे गुरु है मेरे प्रभु, मैं मात्र विनय धर्म के लिए आपकी वंदना करता हूं पर मैं आपको अपना स्वभाव स्वीकार नहीं करता हूं। बंदनीय वंदनीय है, हम बंदनियों के राग में बंधक नहीं बनना चाहते हैं। मुमुक्षुओं बंदनी वंदनी है, बंदनी वंदनी है, पूजनी पूजनी है। उनकी वंदना करो, पूजा करो, पर उनके राग में डूब करके कर्म का बंध मत करो। बंदनी बंदनी है, पूजनी पूजनी है। उन सब पूजनियों से द्वेष करके कर्म का बंध मत करो। हो मित्र, राग से पूजा नहीं होती मित्र। रागी कभी पूजा नहीं कर सकता है। रागी विषय कसाय का होता है, पूजा मात्र अनुरागी करता है। रागी पूजा कर नहीं सकता और बीतरागी पूजा कर नहीं सकता है। पूजा करने वाला मात्र होता है धर्मानुरागी। विषय कसाय रागी होता है और धर्म के प्रति अनुरागी होता है। और मेरे मित्र सबसे भिन्न बीत रागी होता है। ये जिनवाणी है। इसलिए साथ बात कौशल्य आना चाहिए। पर ये बराबर पूजा कौन करता है? समाधि तंत्र अनुशीलन है ना। समाधि तंत्र अनुशीलन, इसमें हमने मित्र पहली मंगलाचरण पर हमने व्याख्या की। और ये व्याख्या महावीर बड़जात्या ये तभी से चल रही थी जब महावीर पाठ ने आपको समाचार दिए थे। ये व्याख्या जब आप मेरा बिहार करा रहे थे, आपने एक दिन मेरे से पूछा महाराज जी क्या कर रहे हो, तब मैं एक ग्रंथ लिख रहा था। देखो गोमटेश की यात्रा
और पूरे औरंगा, अहमदनगर, बारामती, पलटन, अकलूज और कुंतलगिरी, इन सब में बिहार चलता रहा। बिहार पैर चलाते हैं, मेरे मित्र कलम बुद्धि चलाती है, वो ग्रंथ लिख गया। जैसे वो पूर्व के गोमटेश के बिहार में समाधि तंत्र अनुशासन लिखा गया, और इस वर्ष के बिहार में वस्तुत्व महाकाव्य लिख गया। लिखने नहीं बैठा, बस तो लिख गया। महाराष्ट्र की मिट्टी में कुछ जादू है। 2 ग्रंथ महाराष्ट्र से प्रारंभ हुए। ज्ञानी वो पूर्ण होते हैं एमपी में आकर के, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के लिए नमस्कार कर रहे हो, जरूर मित्र, मैं खुश हूं, आप चिंता मत करो। जब भारत की पूरी धरती से धर्म का पानी सूखने लगेगा, तब दक्षिण भारत में ही धर्म का पानी मिलेगा। इसलिए उसे संभाल के रखना। आइए पंडित जी, जीवे जीवे वाह, समझ में आ गया तो फिर विराजो। मालूम एक रहस्य बताऊं आपको। अभी मार्दम की व्याख्या, लेकिन पंडित जी खड़े थे इसलिए रहस्य बता देता हूं। बुद्धि की जड़ता, बुद्धि की जड़ता, बात पित्त कप्प का निरोध, जिसको मिटाना हो उसे खड़े होकर एक सामायिक करना चाहिए। पुनः कहूं, बुद्धि की जड़ता और बात पित्त कफ रोग, इनकी प्रचुरता को ठीक करना हो तो खड़े होकर सामायिक करना चाहिए। जितनी लंबे समय तुम कायरसक मुद्रा में रहोगे, शरीर की सारी संधियां तुम्हारी ठीक हो जाएगी, और बुद्धि का जो जड़त्व है, जो सुन्नत हो रहा था, बुद्धि तुम्हारी विकसित होगी। इसलिए केवल ज्ञान सर्वाधिक कायरसक मुद्रा में हुआ है। ये रहस्य है, इसकी गाथा मेरे पास है, और ये गाथा की व्याख्या पर्युषण के बाद मैं करने वाला हूं। जितना व्यक्ति खड़े होकर ध्यान करेगा, प्रमाद मिटेगा। वो बोटू भैया से मिलना, अस्वस्थ होने पर दवाइयों के लिए जो दौड़ते हैं ना, फिर नई बीमारी लेके आते हैं। अस्वस्थ हो ही ना, और यदि होने भी लग जाओ तो आप ऐसा करो ना, और एक वेदी के दर्शन करो। तुम मंदिर में जितनी वेदियां, सबके दर्शन करो, विनय करना सीखो, और विनय से आप गवासन से बैठो, फिर खड़े हो, फिर बैठे, झुको, पंचांग, साष्टांग, सिर को जमीन में टेक करके नमस्कार करिए। मित्र, सारे शरीर की हड्डियां संधियां खुल जाएंगी, वो रोग के पिताजी भग जाएंगे। वो आप करते उल्टा, आज के डॉक्टरों को तो चाहिए कमाई, वे कहते आराम करो आराम करो, और जम जाओगे। जुखाम हुआ, तुमने विक्स लगाना शुरू किया, तुमने बीमारी बुलाना प्रारंभ किया। जैसे जुखाम हुआ और जुखाम को तुम रोकना प्रारंभ किया, मतलब आप अपने जीवन के शत्रु बन गए। जुखाम दवाई है, जुखाम ही दवाई है। पता नहीं वो सुधीर डॉक्टर किस बात का डॉक्टर है, भाई जुखाम स्वयं दवाई है, खांसी दवाई है। जब शरीर में व्यर्थ का बगलगम संग्रहित हो गया है, उसको बाहर फेंकने के लिए मेरे मित्र जुखाम होता है। जब जुखाम से काम नहीं बन पाता है तो खांसी होती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। इसलिए उनको अपने एकांत स्थान मर्यादा में करना चाहिए, घर में। उनका प्रश्न का समाधान हो गया, तुम्हें क्या लेना देना। ओहो मित्र, आइए, सद्रव लक्षण, सद्रव लक्षण। हाँ, यदि आपको पर्याय की जरूरत हो फिर आप प्रश्न करना। जीव, मार्दव धर्म क्या कह रहा है?
जितना झुकोगे जड़त्व का विनाश होगा। सूखा खड़ा खड़ा आदमी सूखा, उसके भी शरीर का लोच मिट जाता है, फिर झुकना भी चाहे तो फिर झुक नहीं पाता, झुकना भी चाहे झुक नहीं पाता। विश्वास रखिए, आप 15 दिन तक खड़े रहो, फिर तुम झुकना भी चाहो तो झुक नहीं पाओगे। ऐसे मित्र लंबे समय तक कसाय का अक्कड़पन रह गया, फिर तुम्हारा मन तो करेगा झुक जाऊं, पर झुक नहीं पाओगे। इसलिए मित्र, मैंने कारुसर करने को कहा है, एक नियत समय कहा है। 12 महीना उत्कृष्ट कारुसर है, भगवान बावली स्वामी ने किया। उतनी सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है, मध्यम असंख्यात भेद हैं, और जघन रूप से अंतर मुहूर्त तक खड़े होकर के तुम कारुसर करो। लेकिन गवासन से बैठ करके, पद्मासन से बैठ करके, गवासन से बैठ के वंदना करो, विनय सीखो, पद्मासन से बैठ के सामयिक करो। मित्र, वो श्वास से नमोकार पढ़ो, सारे व्यायाम सारे प्राणायाम एक साथ होते हैं। और मित्र, और ध्यान कर रहे हो सो आपके सारे शरीर भी स्वस्थ, वचन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। लेकिन प्रमाण छोड़ना पड़ेगा। हमारे योगियों ने गो दुहासन से भी ध्यान किया है। गो दुहासन जानते क्या आप लोग? कल भैया इनको गो दुहासन बता देना, जरूर बताना। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी गो दुहासन से ध्यान किया। एक बगल में एक नदी है, उस नदी पर बरकर नदी के तट पर आकर वहां पर भगवान महावीर की एक श्वेतांबर परंपरा की मूर्ति बनाई गई है। वो गो दुहासन में बैठी हुई है। ये भगवान महावीर की मुद्रा, उन्होंने ध्यान किया। अब प्रश्न है ऋतिक, गो दुहासन जानती हो? अच्छा, गाय किसी घर में है? गाय किसी घर में है क्या? यहां पर ऐसा कोई श्रावक आया क्या है? कोई बात नहीं है। तो फिर कभी आपने दूध निकाला है? हाँ, अच्छे से बैठ के बताओ ना। हाँ, अब सुनिए, इस आसन से जब आप बैठोगे ना तो प्रमाद के पिताजी नहीं आएंगे।